राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रांगण में उपखंड अधिकारी देवी सिंह की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारी एवं सफल संचालन के संबंध में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी एवं सांस्कृतिक उत्सव कमेटी के सभी सदस्यों ने क्रमशः पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, कनिष्ठ सहायक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, चिकित्सा अधिकारी, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, राजीविका समूह के कार्मिक द्वारा प्रशिक्षण में भागीदारी की। कार्मिकों को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने कहा कि सभी कार्मिक अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं सरकार की मंशा के अनुसार करना, संपादित करना सुनिश्चित करें एवं खंड अधिकारी द्वारा यात्रा के संबंध में विस्तार पूर्वक दिशा निर्देश प्रदान किया गया। यह अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शपथ उन्होंने ऑनलाइन और सभी कार्मिकों को यात्रा की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चरण सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कमेटी, क्विज प्रतियोगिता, वॉलंटियर को प्रतियोगिता, सभी जिम्मेदारियों का सभी की पूर्व तैयारी करना अपने निर्देशन में सुनिश्चित करे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के निर्देशानुसार आज मंगलवार को सरस्वती ज्ञान मंदिर माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में राष्ट्रीय लोक अदालत और बाल विवाह के संबंध में कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में लोगों को बताया कि राजाखेड़ा कोर्ट में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों की समस्याएं जैसे धारा 138 पर क्रम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, बिजली पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान से संबंधित प्रकरण, मजदूरी भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले आदि के साथ ही बाल विवाह के बारे में जानकारी दी। धौलपुर में चल रहे शरद महोत्सव में फोक चरकुला नृत्य, फूलों की होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्शकों ने जमकर आनंद उठाया। कार्यक्रम में भजन एवं माता की भेंटों पर प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया थे, जबकि अध्यक्षता सहायक नगर नियोजन मोहेश शर्मा रहे। कार्यक्रम के अतिथि राजौरिया ने कहा कि शरद महोत्सव के दौरान चरकुला नृत्य की प्रस्तुति ने राजस्थान के विभिन्न अंचलों का समावेश किया गया, जिसे युवा पीढ़ी समझ सके। उन्होंने लोगों से अपील की कि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में आमजन अपना सहयोग दे। आयुक्त राजौरिया ने कहा कि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में अतिक्रमण बहुत बड़ी बाधा होती है, इसलिए अतिक्रमण को हटाने में मदद करें। सहायक नगर नियोजन मोहेश शर्मा ने कहा कि शरद महोत्सव के कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बाहर के कलाकारों को भी मौका दिया गया, जिससे वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। उन्होंने कहा कि प्लान में जितनी सड़क चौड़ी की गई है उन पर अतिक्रमण न करें, जिससे हमारा सुंदर और स्वच्छ लगे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पूर्व अतिथियों एवं कलाकारों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। वहीं कलाकारों का अतिथियों एवं नवीन गोयल, हौतम, नसीम खान, राकेश राणा और पार्षदों ने स्वागत किया। इसके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें गणेश वंदना, ब्रज वंदना, चरी, कालवेलिया, घूमर, मयूर का गाना, महाराष्ट्र, फूलों की होली आदि गानों की प्रस्तुतियां दी गई। धौलपुर जिले में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद बीजेपी आलाकमान जिले के भाजपा संगठन में फेरबदल करने में जुट गया। सूत्रों के मुताबिक जिलों की चारों सीटों पर बीजेपी को करारी हार के बाद बीजेपी आलाकमान ने संगठन में फेरबदल करने की शुरुआत कर दी और पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के हाथों में जिला भाजपा की कमान मिलने की संभावना जताई जा रही है। धौलपुर जिले की दिहोली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे लोडिंग टेम्पो के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कब्जे से 4800 पौवा व 960 बियर कैन जब्त की। जब्त शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। दिहोली थाना प्रभारी सुमन चौधरी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली एक लोडिंग टेम्पो में अवैध रूप से शराब भरी हुई है, जो धौलपुर से जाटौली होते हुए राजाखेड़ा की ओर आ रही है। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के दौरान पकड़े गए टेम्पो चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजू पुत्र वासुदेव राठौर, तेली, उम्र 29 साल, निवासी सड़कोली, थाना मनिया हाल, राजीव नगर, नई आबादी, शमशाबाद रोड, थाना ताजगंज, आगरा, यूपी होना बताया एवं वर्तमान में अपने ससुराल मुन्ना कॉलोनी धौलपुर स्टैंड राजाखेड़ा पर रहना बताया। लोडिंग टेम्पो को चेक किया तो उसमें विभिन्न ब्रांड की शराब व बियर भरी हुई थी। कुल 4800 पौवा विभिन्न ब्रांड व 960 बियर कैन मिले, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए है। आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है। आज दौरान नाकाबंदी मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि एक रॉन्ग परमिट पर गाड़ी लोडिंग टेम्पो है जो जाटौली धौलपुर की तरफ से और आ रहा है, जिसमें शराब भरी हुई है, जो राजाखेड़ा कहीं बेचने के लिए लेके जा रहा है। इस पर रामनाथ हेड कांस्टेबल में जाब्ते की नाकाबंदी स्टार्ट करी, जिसमें लोडिंग टेम्पो को रुकवाया और उसका चालक का नाम पता पूछा तो अपना नाम राजू सन ऑफ वासुदेव, जाति राठौर, तेली, उम्र 29 साल, निवासी सड़कोली मनिया, जो वर्तमान में राजाखेड़ा में मुन्ना कॉलोनी में बस स्टैंड के पास रहता है,
और पिछले 20-25 साल से शमशाबाद रोड ताजगंज थाने के पास आगरा में निवास कर रहे हैं। इसमें जो शराब की पेटियां भरी हुई थी, जिनके बारे में पूछा तो उसने एक परमिट दिखाया जो कि बसेड़ी रूट का परमिट बना हुआ था। जो रॉन्ग परमिट होने पर और उसके पास दारू के जो शराब की पेटियां थी उसको लाने ले जाने बाबत और किसी तरह का कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था। इस पर उस शराब को जब्त किया गया है, जिसमें किंगफिशर बियर की 40 पेटियां हैं और रॉयल क्लासिक विस्की की 30 पेटी और 50-50 ब्लू विस्की की 50 पेटी और ऑरेंज हिल्स वोदका की 20 पेटी, कुल 140 पेटियां हैं, जिनमें टोटल 4800 पौवा शराब के और 960 पौवा हैं जो कैन हैं बियर की, वो मिली हैं। इनकी बाजार अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए है। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये राजाखेड़ा में कहाँ और किसके पास लेके जा रहा था, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और लोडिंग टेम्पो को भी जब्त किया गया है। उसके वाहन स्वामी के बारे में पता किया जा रहा है। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के मौलोनी खुर्द गांव में बीती रात खेत पर सो रहे किसान पर करीब 4 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल हुए किसान को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल के परिजनों ने बताया कि बीती रात 48 वर्षीय श्रीनिवास पुत्र बंगाली त्यागी फसल की रखवाली करने के लिए खेत पर सो रहा था। देर रात को करीब 4 लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस को तहरीर दे दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल त्यागी है क्या मैटर है? और हमारे चाचा जी का नाम है श्रीनिवास त्यागी। ये हमारी समर है बोलबैल गांव से 1 किलोमीटर दूर। वहाँ रात को सो रहे थे, कुछ अज्ञात लोगों ने 3-4 लोग आए और उनके साथ मारपीट की और उसके सिर में गंभीर चोट है और अभी उनका हमने FIR भी कराई अज्ञात लोगों के नाम से। अभी वो इमरजेंसी में एडमिट है। धौलपुर जिले के मंगल सिंह राजकीय चिकित्सालय में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्यागी, डॉक्टर RD गर्ग, डॉक्टर दीपक जिंदल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केशव भृगु के सानिध्य में सिद्धि किड्स वियर की ओर से धौलपुर के नवजात शिशु वार्ड में लगभग 100 शिशुओं को गर्म ऊनी वस्त्रों का वितरण किया गया। मौसम में ठंडक को देखते हुए उनके शरीर के माफिक विशेष क्वालिटी के गर्म ऊनी वस्त्रों को लुधियाना की फर्म से मंगवाकर जिला चिकित्सालय में नवजात शिशुओं की प्रसूताओं को सौंपे गए। साथ ही प्रसूताओं को फलों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह ने प्रसूताओं को विशेष निर्देश देते हुए बताया कि सर्दी के मौसम में नवजात शिशुओं की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। साथ ही प्रसूताओं को भी भरपूर पोषण से युक्त खानपान का सेवन करना चाहिए ताकि शिशु के साथ उनका भी स्वास्थ्य बेहतर रहे। इस अवसर पर सिद्धि किड्स वेयर के योगेश कश्यप, बंटी कश्यप, महेश कुमार अग्रवाल, लेखाधिकारी प्रथम, शिशबो नुवाल, प्रशासनिक अधिकारी देवेंद्र सिंह कश्यप, सहायक प्रशासनिक अधिकारी जिला चिकित्सालय के रविंद्र त्यागी, लक्ष्मीकांत, देवेंद्र चौधरी, ज्योति, अनुराधा, प्रदीप, नर्सिंग अधीक्षक एवं चिकित्सालय का अन्य स्टाफ, प्रसूताओं के परिजन मौजूद रहे। आज जिला चिकित्सालय के PMO डॉक्टर समरवीर जी, डॉक्टर RP त्यागी जी, डॉक्टर दीपक जिंदल जी, बच्चों के डॉक्टर और सारे स्टाफ के साथ सिद्धि किड्स PS की ओर से हाल ही में पैदा हुए नवजात शिशुओं को बच्चा वार्ड में गर्म वस्त्र वितरण किए गए, जिसमें बच्चों का पूरा सेट, बच्चों को पहनने का टोपा, मोजे और उनके हाथ के स्तार, गले में डालने का स्तार और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना की गई। बाड़ी में घर घर जाकर झाड़ू पोछा लगाने, बर्तन धोने, कपड़े की धुलाई करने या प्रेस करने का काम करने वाली महिलाएं अब संगठित होकर काम करेंगी। यह संगठन महिलाओं के साथ हो रहे शोषण को रोकने के लिए आवाज उठाएगा। ऐसे में घर घर जाकर काम करने वाली इन श्रमिक महिलाओं को लेकर पहली बार शहर में घरेलू महिला मजदूर यूनियन का गठन किया गया। उपखंड के सहेड़ी पंचायत के पूर्व सरपंच रहे बड़े बुजुर्ग नथीलाल धोबी की अध्यक्षता में शहर के गुलाब बगीची में यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ नगरपालिका के कर्मचारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से रिकी को अध्यक्ष बनाया गया, वहीं बर्फी को संगठन के कोष की जिम्मेदारी सौंपी गई। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दिवाकर ने बताया कि वर्षों से यह घर घर काम करने वाली महिलाएं शोषण का शिकार हैं और अपने बच्चों को ठीक ढंग से लालन पालन नहीं कर पा रही। इनको जो भी मिलता है उससे केवल पेट पालन हो पाता है। ऐसे में उनके बच्चों
ना तो पढ़ पाते हैं और ना ही उनके घर का कोई उत्थान होता है। इसी को लेकर यह बैठक बुलाई गई, जिसमें घरेलू महिला मजदूर यूनियन का गठन किया गया। रिंकी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया, वहीं बबली को उपाध्यक्ष, राजकुमारी को सचिव और बर्फी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। संरक्षक मंडल में बड़े बुजुर्ग नथीलाल धोबी की देखरेख में लक्ष्मी, हेमा, शीला, सुमन और बबली को रखा गया। बैठक के दौरान घरेलू महिला मजदूर यूनियन के पदाधिकारी द्वारा घरों में किए जाने वाले काम की दर का भी निर्धारण किया गया, जिसमें 1 महीने में झाड़ू पोछा 450 रुपये प्रति कमरा, बर्तन धोने और रसोई का कार्य 300 रुपये प्रति व्यक्ति, कपड़ा धुलाई 450 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया। कपड़ों पर प्रेस की दर 10 रुपये प्रति कपड़े रखी गई। यदि कोई महिला निर्धारित दर से कम पर किसी घर में काम करती है तो 5000 रुपये का जुर्माना रखा गया। हाँ सर, आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य है बताएं। देखो, आज की मीटिंग का सबसे पहले आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, और साथ ही आज की मीटिंग का मैं मेन उद्देश्य बताना चाहता हूं कि आज की जो बाड़ी में जो घरेलू मजदूर हैं वो शोषित, पीड़ित और बहुत ही गरीब परिवार है। उन लोगों के ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता बाड़ी के अंदर इन्होंने एक मत होकर एक विचार बनाया कि बाड़ी के अंदर जो घरेलू मजदूर महिला हैं उनके हक और अधिकार को, उनकी आर्थिक दशाओं को कैसे सुधार किया जाए। तो उस हिसाब से पहले हमने बाड़ी की जो हर समाज की जो घरेलू मजदूर महिला हैं, चाहे कपड़े धोने वाली हो, चाहे प्रेस करने वाली हो, चाहे झाड़ू पोछा करने वाली हो, कोई भी प्रकार की घर का काम करने वाली जो घरेलू मजदूर महिलाएं या पुरुष कोई भी हो, उनके जो आज एक कर कर उनके काम का जो रेट है कोठी वाली तय करती हैं, आज एक करके ये स्वयं करेंगी। उस हिसाब से बाड़ी के अंदर जो घरेलू मजदूर हैं अपने काम का, अपने पसीने का मूल्य खुद स्वयं तय करेंगे। इस पर्पज़ से आज मीटिंग का जो कार्यक्रम रखा है, और साथ ही सरकार की जो गरीबों के लिए जो जन कल्याणकारी जो योजना है उनको भी नगर पालिका के कर्मचारियों के सहयोग से और समाज सेवियों के सहयोग से लोगों को योजनाओं को बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र दिवाकर। बाड़ी में सामुदायिक गतिशीलता के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कार्यरत स्कूल प्रबंधन समिति एवं स्कूल डेवलपमेंट एवं मैनेजमेंट कमेटी को प्रभावी बनाने एवं समुदाय की सहभागिता बढ़ाने को लेकर ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन शहर के पंचायत समिति सभागार में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा के निर्देशन में किया गया। कार्यशाला के प्रभारी एवं शिक्षा विभाग के आरबी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कार्यशाला में जनप्रतिनिधि, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं स्कूल एसएमसी एवं एसडीएमसी के अध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यशाला को लेकर भारद्वाज ने बताया कि कार्यशाला में दक्ष प्रशिक्षक के रूप में भगवान सिंह मीणा व्याख्याता और नरेंद्र सिंह परमार व्याख्याता ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रमुख रूप से विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, अधिकार और कर्तव्य पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ आरटीआई एक्ट 2009 के मुख्य प्रावधान, शिकायत निवारण तंत्र, विद्यालय विकास योजना का निर्माण, समग्र शिक्षा की विभिन्न गतिविधियां एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किए जा रहे नवाचार, स्वच्छ भारत अभियान में समुदाय और अधिकारियों की भूमिका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में समुदाय एवं अधिकारियों की भूमिका, बाल अधिकार, मिड डे मील पर कार्यशाला आयोजित की गई। हाँ सर, आज की मीटिंग के बारे में बताएं। सामुदायिक गतिशीलता मद के अंतर्गत बाड़ी ब्लॉक की एक आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय, सरकारी विद्यालयों में जो एसएमसी, एसडीएमसी जो महत्वपूर्ण समितियां हैं ये कार्य कर रही हैं। इन दोनों समितियों में ग्रामीणों की, समुदाय की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़े जिससे विद्यालयों का विकास हो सके, इसको लेकर के ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं सभी विभागों के, जनप्रतिनिधि और पीओ, यूसीओ और एसएमसी, एसडीएमसी की अध्यक्षों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सारगर्भित चर्चा हुई और विभिन्न मुद्दों पर अच्छी तरह से इसमें चर्चा की गई है। आरटी एक्ट के तहत और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर वार्ता की गई। धन्यवाद। चुनाव जीतने के बाद पहली बार राजाखेड़ा पहुंचे रोहित बोरा, लोगों ने किया सम्मान। विधायक ने कहा इस बार बच्चों की शिक्षा पर दिया जाएगा विशेष जोर। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक रोहित बोरा मंगलवार दोपहर राजाखेड़ा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ धौलपुर से नवनिर्वाचित विधायक शोभा रानी कुशवाहा और बसेड़ी विधायक संजय जाटव भी मौजूद रहे। राजाखेड़ा विधानसभा से दूसरी बार नवनिर्वाचित हुए विधायक रोहित बोरा का जिला प्रमुख आवास पर ग्रामीणों ने साफा बांधकर और माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। इस दौरान विधायक रोहित बोरा ने कहा कि राजाखेड़ा की जनता ने दूसरी बार उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वह खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व के कार्यकाल में लोगों ने उनसे जो भी मांग की उस काम को पूरा करने का उन्होंने
भरसक प्रयास किया है। वहीं इस बार बच्चों की शिक्षा को लेकर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजाखेड़ा, मनिया और मरैना में गर्ल्स स्कूल को अब स्मार्ट व प्रोजेक्टर के माध्यम से और अधिक विकसित किया जाएगा। लोगों को संबोधित करते हुए विधायक रोहित बोरा ने कहा कि राजाखेड़ा में लड़कियों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल मनिया में है और एक मरैना में। तीनों ब्लॉकों में स्कूल को आपको ऐसा दिखेगा झकास, जैसे करते ना फिल्मों में एक वर्ड आता है जो अमिताभ बच्चन बोलता था, झकास। तो झकास स्कूल बनेंगे आप लोगों के बीच में। बढ़िया क्लासेस होंगी, आपको खुद को मजा आएगा कि भाई हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। आपको खुद को गर्व होगा कि हमारे बच्चे, सब में स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर वगैरह सब लगेंगे। यही विचार है इस बार का। स्कूलों की शिक्षा पर हम जोर देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों का जीवन सुधारेंगे, जिससे हमारे बच्चे अच्छे नौकरी कर सकें। यही मैं चाहता हूं। तो एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, करीब 7 लाख रुपए के माल पर किया हाथ साफ। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके के ग्राम ग्रांडिल मोहल्ले में अज्ञात चोरों ने सोने मकान से करीब 7 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक को पड़ोसियों ने चोरी की घटना की जानकारी दी। मकान मालिक के आने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। पीड़िता श्वेता यादव ने बताया कि वह धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के बाद अपने ससुराल चली गई थी और उसके पीहर पक्ष के लोग भी जयपुर चले गए थे। पीड़िता ने बताया कि वह अपने आभूषण, नकदी और अन्य सामान पीहर पक्ष में ही छोड़ आई थी और मंगलवार को उसका धौलपुर आना हुआ तो पड़ोसियों ने चोरी की घटना की जानकारी दी। घर पर जाकर देखा तो कमरों के लॉक टूटे पड़े थे। अलमारी के बंद बने सेफ से सोने चांदी के गहने और नकदी को चोरों ने पार कर लिया। पीड़िता के अनुसार चोरी की इस घटना में करीब 6 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी और कैमरा, फोन और अन्य सामान चोरी हुआ है। चोरी की घटना की रिपोर्ट श्वेता यादव ने निहालगंज पुलिस थाने में दर्ज कराई है। मैं श्वेता यादव, MLA प्रत्याशी धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से। मैं अपने चुनाव के बाद अपने ससुराल चली गई थी और मेरा जो कीमती सामान था, जेवर, पैसे, कुछ पैसे थे और जेवर थे 5-6 लाख के समथिंग, वो मैं अपने यहीं मायके में रख गई थी। मेरे घर वाले भी कुछ दिनों के लिए जयपुर चले गए थे। मैंने सोचा मेरी आज मीटिंग थी तो मैं जब मीटिंग में आऊँगी तो अपना सारा सामान जो कीमती है वो मैं ले जाऊँगी। पर पता नहीं किन लोगों ने सुराग लगा लिया या कहीं से उनको भनक लग गई कि मैं आने वाली हूँ, अपना सामान ले जाऊँगी। उससे पहले ही लोगों ने मेरे घर पे चोरी कर लिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और मेरा सारा कीमती सामान यहाँ से गायब है। कैमरा, फ़ोन जो हमारे यहाँ रखे थे वो भी गायब है और हमारे जो मंदिर की मूर्तियाँ थी चांदी की वो भी सब गायब है। और जो मेरा पुश्तैनी गहना था जो मेरे ससुराल से मुझे मिला था वो भी सारा गायब है। और कुछ मेरे जो ओरिजिनल यहाँ डॉक्यूमेंट भी रखे थे, उन डॉक्यूमेंट में से जैसे कुछ रजिस्ट्रियाँ हुई थी वो भी सारी ले गई हैं। दिन दहाड़े धौलपुर में चोरियाँ होने लगी हैं। मैंने इस संबंध में निहालगंज थाने में फ़ोन करके पुलिस को सूचना दे दी है और मैं अभी FIR भी दर्ज कराने वाली हूँ। मैं प्रशासन से बस यही मांग चाहती हूँ कि जो दिन दहाड़े चोरियों का जो प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं उन पे लगाम लगे, नहीं तो लोग बाग असुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। मैं आज एक अधिवक्ता हूँ और आज मुझे भी ये फील हो रहा है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के घर भी जब चोर ये सोच समझ के और उनके घर पे भी अगर चोरियाँ करने लगे तो आम जनता का तो कोई समस्या का समाधान ही नहीं है। तो इसलिए मैं प्रशासन से गुजारिश और अपील करना चाहूँगी कि ऐसे चोरों को जल्द से जल्द पकड़ के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। 12.5 साल की मासूम का अपहरण के मामले में एक मुलजिम को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा। 20,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के महिला पुलिस थाना पर दर्ज हुए 12.5 वर्षीय मासूम का अपहरण करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाने पर एक परिवादी ने 16 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी 12.5 वर्षीय नाबालिग पुत्री को 26 मार्च 2021 को सोनू उर्फ सोहन बहला फुसलाकर अनैतिक कार्य और उसे शादी करने के लिए भगाकर ले गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को करीब 68 दिन बाद उत्तर प्रदेश से दस्तयाब किया और उसके न्यायालय में बयान दर्ज कराए। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी सोनू उर्फ सोहन को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया।
आरोपी 2.5 साल से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज मंगलवार को मुलजिम सोनू उर्फ सोहन पुत्र विद्यासागर निवासी सिकंदरा आगरा उत्तर प्रदेश को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 में 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी द्वारा आज दिनांक 19/12/2023 को 2.5 वर्ष पुराने मेला थाना के मुकदमा संख्या 58/21 में भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने के मामले में आरोपी सोहन उर्फ सोनू को अपहरण व छेड़छाड़ के आरोप में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 20,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। मामला ये है कि आरोपी सोहन उर्फ सोनू अपनी मौसी के घर आता जाता रहता था, जहां उसकी नाबालिग पुत्री से उसका स्नेह हो गया, जो उस नाबालिग पुत्री को अपने साथ अपहरण कर उत्तर प्रदेश के एक शहर में ले गया, जहां उसने उसको 68 दिनों तक रखा, जहां से पुलिस थाना महिला धौलपुर दस्तयाब करके लाई थी।